नमस्कार हमारे प्रिय दर्शक, आज मैं आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बतलाएंगे और उस पर आधारित एक कहानी भी बतलाएंगे जिसे सुनने के बाद आपके अंदर आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, मन में शांति रहेगा, घर में दुख और कष्ट क्लेश कभी भी नहीं आएगा और परिवार में न झगड़ा न झंझट कभी नहीं होगा। धन्य धान से परिवार हमेशा परिपूर्ण रहेगा। तो दर्शकों, पूरी विधा और साथ में कहानी सुनकर जाइएगा, नहीं तो ऐसे में आपको अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा और आपको लाभ के बदले हानि ही हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि हिंदू धर्म में सारे मंत्रों की शुरुआत ओम शब्द से ही होती है। यह एक शब्द नहीं बल्कि ये अपने आप में एक मंत्र है जिसे प्रतिदिन जपने से सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है और मन में शांति भी होती है। तो क्या आप जानते हैं कि इसके उच्चारण से व्यक्ति धनवान भी बन सकते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। ऐसा माना जाता है कि ओम शब्द इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र शब्द है। विज्ञान के अनुसार भी पूरे ब्रह्मांड से निकलने वाले जो ध्वनि है वह भी ओम ही है। इस पवित्र मंत्र के उच्चारण से आपको ब्रह्म, आत्मा, जीव इन सभी चीजों के बारे में पता चल सकता है। इसके अलावा आप इस मंत्र के उच्चारण से इस संसार में आगमन की वजह और आपके जीवन के उद्देश्यों के बारे में समझ सकते हैं। यह एक ऐसा मंत्र है जो आपको धनवान व्यक्ति भी बना सकता है। ओम सनातन धर्म की सबसे पवित्र ध्वनि है और ये एक ऐसा शब्द है जो अपने अंदर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। क्या आपको पता है ओम की ऊर्जा से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ? आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रिटायर्ड डॉक्टर पीटरसन ओम मंत्र पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के मुताबिक ओम ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जिससे इस संसार का निर्माण हुआ। और जब वैज्ञानिक ने भी एक शोध किया कि ओम की ध्वनि से पास में रखे पानी पर प्रभाव पड़ता है। ओम की ध्वनि से पानी में हर एक बार एक ही प्रकार की आकृति बनी और दर्शकों, ये आकृति थी हिंदू धर्म में पाए जाने वाले श्रीयंग की। और इसके बाद जब उस पात्र में रखे पानी के लिए अन्य ध्वनियों को बजाया गया तो उस ध्वनि में से ऐसी कोई भी आकृति नहीं बनी। सारे शोधकर्ता यह देखकर दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने यह माना कि ओम की ध्वनि अद्भुत है और बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है। एक व्यक्ति की कहानी जिसे पता चला कि कैसा गुप्त मंत्र है जिसके माध्यम से धनवान व्यक्ति बना जा सकता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक व्यक्ति रहा करता था जिसे एक दिन पता चला कि एक ऐसा मंत्र है जिसे पढ़ने के बाद व्यक्ति धनवान बन। फिर वो सन्यासी उस गुप्त मंत्र की तलाश में निकल गया और कुछ समय के बाद एक बड़े आश्रम में जा उस सन्यासी उस आश्रम के आचार्य से भेंट करता है और कहता है कि महाराज, क्या आप मुझे वो गुप्त मंत्र बता सकते हैं जिससे सभी खजानों के दरवाजे खुल जाते हैं? आचार्य ने उस सन्यासी को उत्तर दिया कि मैं तुम्हें वो मंत्र अवश्य बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। पहले तुम्हें इस आश्रम में रहकर लंबे समय तक सेवा करनी होगी। वो सन्यासी मान गया और आश्रम में रहकर गुरु सेवा करने लगा। सन्यासी ने उस आश्रम में जी लगा कर के सेवा की और फिर एक दिन वो आचार्य से बोला, महाराज, अब तो मुझे सेवा करते हुए बहुत समय हो गया है, अब आपको मुझे वह मंत्र बता देना चाहिए। आचार्य ने उस सन्यासी को अपने पास बुलाया और उसके कान में धीरे से मंत्र कह दिया। मंत्र पाते ही सन्यासी वहां से चला गया और वो मंत्र का निरंतर जाप करने लगा, लेकिन उसे कोई खजाना या फिर किसी तरह की धन की प्राप्ति नहीं हुई। उसे लगने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और आचार्य ने उसे मूर्ख बना दिया है। वो आश्रम की ओर जाने लगा कि रास्ते में उसे एक माँ अपने बेटे को पुकारती हुई दिखाई दी। वो अपने बेटे को बुलाते हुए कह रही थी कि ओम बेटे, सन्यासी को मंत्र मिल गया। फिर उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ।
सन्यासी आगे चला तो उसे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो हरि ओम मंत्र का जाप कर रहे थे। रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे कुछ विद्यार्थी ओम शांति ओम का उच्चारण करते हुए दिखाई दिए। इन तीनों घटनाओं को देख सन्यासी को पूरा यकीन हो गया कि आचार्य ने उसे बेवकूफ बनाया। उसने सोचा कि ये मंत्र तो सभी को पता है, फिर ये गुप्त मंत्र कैसे हो सकता है। वो गुस्से में आचार्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुवर, आपने मेरे साथ छल किया है। आपने मुझे एक ऐसा मंत्र बताया जो हर किसी को पता है, फिर भला ये गुप्त मंत्र कैसे हो सकता है। आप कृपया मुझे दूसरा मंत्र दीजिए जो किसी को भी पता नहीं हो और जिससे सभी खजानों की प्राप्ति हो जाए। आचार्य ने सन्यासी के गुस्से को शांत किया और उससे बोले कि मैं तुम्हें अवश्य ही दूसरा मंत्र दूंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और तब आचार्य ने सन्यासी को समझाया कि ओम की क्या महत्व है। आचार्य ने सन्यासी को एक पत्थर दिया और उससे कहा कि इस वस्तु को बाजार में लेकर जाओ और इसका मूल्य जान कर आओ, लेकिन एक बात याद रखना, इसे कहीं बेचना नहीं। सन्यासी उस पत्थर को ले जाकर बाजार पहुंचा और उसने सबसे पहले एक सब्जी वाले को पत्थर दिया। सब्जी वाले ने उस पत्थर को सन्यासी को ही वापस करते हुए कहा, ये तो एक पत्थर है और इसे बिना मूल्य की वस्तु के बदले मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इसके बाद वो सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक कपड़े वाले के पास गया। कपड़े वाले ने भी पत्थर को देखते हुए कहा, क्या मुझे पागल समझा है? इस पत्थर को देखकर मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो? निकलो यहाँ से। सन्यासी उस पत्थर को लेकर पूरे बाजार में घूमा, लेकिन किसी ने उस पत्थर का ना तो मूल्य बताया और ना ही कोई उसे कुछ देने को राजी हुआ। अंत में वो सन्यासी थक हार कर एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने उस पत्थर को देखते ही सन्यासी से पूछा कि तुम्हें ये अमूल्य रत्न कैसे मिला? ये तो बहुत ही मूल्यवान पत्थर है। मेरे पास भी इतना धन नहीं है कि मैं इसे खरीद सकूं, और तो और इसे पूरे राज्य में कोई नहीं खरीद सकता। इसलिए आप इस रत्न को ले जाइए। फिर वो सन्यासी उस रत्न को लेकर वापस आचार्य के पास पहुंचा। सन्यासी आचार्य से बोला, आचार्य, बाजार में सारे लोग ने इसे पत्थर ही जाना, लेकिन जौहरी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने इसे एक अमूल्य रत्न बताया। इसके बाद आचार्य ने कहा, तुम कुछ समझे सन्यासी? जिस तरह सब लोगों के लिए ये एकमात्र पत्थर था और जिस प्रकार इस रत्न का मूल्य एक जौहरी ही जान पाया, उसी प्रकार ओम का मूल्य भी कुछ ही लोग जान पाते हैं। इसलिए सन्यासी, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ओम के रहस्य के बारे में बताता हूँ। आचार्य ने सन्यासी को ओम की शक्ति का महत्व बताया और इस बार सन्यासी को आचार्य की बातों पर विश्वास हो गया। इसके बाद सन्यासी ने उस मंत्र का मन लगाकर जाप किया और उसे उसका मन चाहा फल प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा।